नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत एक अच्छी खबर से करते हैं। कोरोना को लेकर लॉकडाउन के बीच आज से फ्लाइट शुरू हो रही है। जी हां, पटना से आज 5 शहरों के लिए विमान उड़ान भरेंगे, लेकिन उड़ान भरने से पहले गाइडलाइंस जानना आपके लिए बेहद जरूरी, क्योंकि नई गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करने पर यात्री मुसीबत में फंस सकते हैं। साथ ही आपको यात्रा करने से रोका भी जा सकता है। तो देखिए, अच्छी खबर कि फ्लाइट्स जो है आज से शुरू हो रही है और पटना से 5 शहरों के लिए विमान आज से उड़ान भरेंगी। लेकिन गाइडलाइंस जो जारी किया है कंपनियों ने या फिर केंद्र सरकार ने, उसे फॉलो करना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर नई गाइडलाइन को आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपको यात्रा करने से रोका भी जा सकता है। तैयारी पूरी हो चुकी है, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और आज से अलग नियम के तहत आप एयरपोर्ट भी पहुंचेंगे और नियम के तहत ही आपको फ्लाइट्स के जरिए दूसरे शहर भेजा जाएगा। लेकिन अगर आपने गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है, आपकी यात्रा रद्द की जा सकती है। लेकिन देखिए, बेहद सख्ती के साथ तमाम चीज़ें लागू होंगी और उसके बाद ही आप यात्रा कर पाएंगे। लॉकडाउन की वजह से महीनों से फ्लाइट्स बंद थी और अब फ्लाइट आज से शुरू हो गई है। विमान सेवा जो है वो शुरू हो गई है। आज से सिर्फ पटना की मैं बात कर रहा हूं, पटना से 5 शहरों के लिए विमान जो है उड़ान भरेंगे। लेकिन उड़ान भरने से पहले आपको जो गाइडलाइंस डीजीसीए की तरफ से आए हैं वो उसको फॉलो करना होगा। और देखिए, आप तस्वीरों में तैयारी पूरी है। एक डिस्टेंस मेंटेन करना होगा आपको। कहीं भी आप एयरपोर्ट जाएंगे तो आपको पूरे डिस्टेंस के साथ जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना होगा, उसके बाद ही आप यात्रा कर सकेंगे। लेकिन अगर आपने गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। तो देखिए, घर से एयरपोर्ट जब निकलते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, ये काम जरूर करें। एयरपोर्ट काउंटर्स पर चेक इन सुविधा आपको नहीं मिलेगी, तो जरूरी है कि वेब चेक इन आप कर लें घर से ही। वेब चेक इन के वक्त बैगेज का जो टैग होगा उसको भी आपको डाउनलोड करना है और बैगेज टैग को आपके बैग पर चिपकाना भी जरूरी है। और देखिए, ये भी जान लें आप कि अगर फ्लाइट की उड़ान से 2 घंटे पहले आपको रिपोर्टिंग करनी है एयरपोर्ट पर, और इसके अलावा 4 घंटे से पहले आपको एयरपोर्ट के अंदर आने की अनुमति नहीं होगी। लेकिन क्या ले जा सकते हैं आप? एक हैंड बैग और एक चेक इन बैग से ज्यादा आपको अनुमति नहीं होगी जो आप अपने साथ सफर में ले जा सकेंगे। और सबसे बड़ी बात, कंटेनमेंट जोन वाले यात्री टिकट बुक ना करें। अगर यात्रा में अपनी आप जानकारी छिपाते हैं, कंटेनमेंट जोन वाले यात्री पहचान छिपाते हैं, तो उन पर कार्रवाई भी होगी। और एयरपोर्ट गेट पर आपकी स्क्रीनिंग होगी। एयरपोर्ट पर पहुंचने पर क्या करना होगा? थर्मल स्क्रीनिंग के अलावा कोविड-19 से मुक्त होने का शपथ पत्र देना होगा। आरोग्य सेतु ऐप पर रेड स्टेटस आने पर आपकी यात्रा कैंसिल हो सकती है। 14 साल के कम उम्र के बच्चों को शपथ पत्र नहीं देना होगा। देखिए, तमाम तरह के हम आपको बता रहे हैं कि क्या गाइडलाइंस हैं, क्या आपको फॉलो करना है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी यात्रा कैंसिल कर जा सकती है, यानी आपकी यात्रा रद्द हो सकती है। तो देखिए, एयरपोर्ट अगर आप पहुंचते हैं तो एंट्री गेट पर ही आपकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद कोविड-19 से मुक्त होने का शपथ पत्र भी आपको देना होगा। और अमित हमारे सहयोगी पटना एयरपोर्ट पर सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, क्या कुछ तैयारियां हैं और सबसे पहली फ्लाइट कितने बजे खुल रही है? बिल्कुल अनुभव, आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं पटना एयरपोर्ट की। देखिए, सबसे पहले जब पटना एयरपोर्ट पर आप पैसेंजर्स पहुंचते हैं तो यहाँ सैनिटाइजेशन का काम, सबसे पहले सैनिटाइजेशन का काम यहाँ पे चल रहा है। जो बैग्स लेकर जो पैसेंजर पहुंच रहे हैं, पहले उनको सैनिटाइज किया जा रहा है। उसके बाद तस्वीरें देखिए पटना एयरपोर्ट की, शायद ये बहुत सुंदर तस्वीरें कह सकते हैं। कोरोनाबंदी के बीच में पहली बार कितने लंबे अरसे के बाद लोग यहाँ पहुँचे हैं, जो पैसेंजर्स जिनको दिल्ली जाना है या फिर जो काफ़ी लंबे समय से अपने लोगों से नहीं मिल पाए हैं, तो शायद उस चेहरे पे खुशी भी आप देख सकते हैं। और ये तस्वीर पटना एयरपोर्ट की है और हम ये तस्वीरें दिखाना इसलिए महत्वपूर्ण समझते हैं क्योंकि आज
काफी दिनों के बाद लोग घरों से निकले हैं बाहर और एयरपोर्ट पहुंचे हैं और सब अंदर कुछ ना कुछ अपने मन में चल रहा है। बताइए आप कहाँ जा रहे हैं? सब कहाँ जाना है आपको? दिल्ली। दिल्ली जाना है। वहाँ लंबे समय के बाद कोरोना बंदी के बीच में आप लोग घर में यहाँ थे, तो क्या लगता है वहाँ मिलेंगे लोगों से, अपने अपने लोगों से अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा। It will be nice to meet them after a long time. ये बताइए कि क्या नाम है? नीतू। कितने लोग आप लोग जा रहे हैं यहाँ से पटना से दिल्ली? कितने लोग जा रहे हैं परिवार? मैं 6 लोग हूँ। 6 लोग जा रहे हैं। कुछ अपना अनुभव शेयर कीजिए, किस तरीके से इस पल में आपने यहाँ पटना में बिताया, आप वहाँ जब जा रहे हैं तो मन में कुछ खुशी है कि आप जब अपने लोगों से मिलेंगे वहाँ जाकर? ठीक है, गम भी है, खुशी भी है, क्योंकि मैं मायके से जा रही हूँ अपने घर, तो ठीक है, बस जाना था। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर यहाँ पर रेखाएं बनाई गई हैं या जो अनुपालन करने की कोशिशें की जा रही है जो एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से, उसमें कोई परेशानी तो नहीं हो रही? नहीं, अभी तक तो कोई परेशानी नहीं है। अभी तक तो व्यवस्था यहाँ काफ़ी अच्छा कर रखा है इन्होंने, और आगे का देखना है। आगे अनुप आप जो जानकारी लेना चाहते थे, हम ये पहले दिखाना चाहते हैं, तस्वीरों पे दिखाना चाहते हैं। जो तस्वीरें हैं, तमाम जो पैसेंजर्स हैं वो हाथों में बैग लेके, जो पहले ऑलरेडी सैनिटाइज हो चुका है उनका बैग, अब ये दिल्ली तरफ रुख करने वाले हैं। अभी सुबह 7:20 में जो फ्लाइट की बात जानकारी मिल रही है, उस फ्लाइट से पहली उड़ान भरी जाएगी और जो लोग वहाँ से दिल्ली से पटना आने वाले हैं। लेकिन ये तस्वीरें, छोटे छोटे बच्चे हैं, तमाम परिवार के लोग हैं, कुछ खुशी भी है, कुछ गम भी है। गम इस बात का कि जो ये वक्त बीता है वो काफी परेशानी में बीता है, लेकिन साथ एक उम्मीद के साथ कि एक नई शुरुआत हो रही है यहाँ से, और इस शुरुआत के लिए लोग जो है वो अपने लोगों के बीच जब जाएंगे, आपको लगता है कि एक सुखद पल है कि आप कम से कम जो लोग आपके परिवार के दिल्ली में होंगे उनके बीच में आप मिलेंगे, या फिर जो काम है वो अब पूरा हो सकेगा? ऑब्वियसली ये बहुत 2-2.5 महीने बाद हम लोग वापस दिल्ली जा रहे हैं, तो अच्छा ही लग रहा है। अमित देखिए, ये लोग तो दिल्ली जा रहे हैं या फिर अपने दूसरे शहर जा रहे हैं, लेकिन क्या इनको पता है कि इनको क्वारंटाइन भी किया जा सकता है वहां पे? बिल्कुल। क्या आप लोग को इस बात की जानकारी दी गई है कि वहां दिल्ली में जाके आपको क्वारंटाइन किया जाएगा या फिर घर में होम क्वारंटाइन रखना जाएगा? क्या कुछ जानकारी एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से? अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं आया, बट न्यूज़ में ऐसा आया था कि अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने तो कुछ नहीं किया, अदर गवर्नमेंट ने कहा है कि कुछ क्वारंटाइन 14 दिन का करेंगे, बट दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी कोई ऐसा कोई न्यूज़ नहीं दिया। अभी इस तरह की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो खबर आ रही है कि होम क्वारंटाइन की बात आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि अनुप, तमाम वो लोग जो पहली बार यानी कि लंबे समय के बाद यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं, कुछ 9:30 बजे की फ्लाइट में है, उससे पहले की फ्लाइट में है, सुबह से ही आकर यहाँ पे जो प्रक्रिया है एयरपोर्ट पर, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, जो रेखाएं बनाई गई, हम रेखाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। देखिए किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन हो, इसलिए रेखाएं खींची गई हैं ताकि कुछ लोग 3 फीट की दूरी का फासला जो है उसको मेंटेन कर सके। और ये तस्वीरें बिल्कुल जहां से एंट्री है यानी प्रवेश द्वार जो है एयरपोर्ट का, जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा जो है, वहां की तस्वीरें, आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि लोग किस तरीके से इस एरो जो रेखाएं बनी है उस हिसाब से क्लॉकवाइज होते हुए, और ये एयरपोर्ट के अंदर यानी जहां पे आप हवाई जहाज लगा होगा वहां पहुंचने से पहले कई सोशल डिस्टेंसिंग का जो है, जो गाइडलाइंस है उसको पालन करना है। लगता है कि अब दिल्ली जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है? कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों से इंतजार करते करते हम लोग थक गए थे कि मतलब कब जाएं, वहाँ पे जाना हमको बहुत ज़रूरी है। तो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं हो पाई, लगता है कि अब दिल्ली जाने के बाद संभव हो पाएगा? सब संभव हो पाएगा। बस भारत सरकार के गाइडलाइन का इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रहना है, मास्क का उपयोग करना है, सैनिटाइज करना है, बस कहीं रहिएगा आप सुरक्षित रहिए, कोई दिक्कत पता है कि होम क्वारंटाइन करने के लिए रखा जाएगा वहाँ पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। अगर सरकार का ऐसा कुछ नहीं है। जो एयरपोर्ट के अथॉरिटी ऐसे जुड़े हुए लोग हैं, ये बताइए कि जो गाइडलाइंस है लोगों के लिए वो क्या गाइडलाइंस है? अभी ये एयरपोर्ट अथॉरिटी से जुड़े लोग हैं जो बता रहे हैं कि यहाँ पे जो मीडिया है वहाँ पे लोगों के बीच में जाने में दिक्कत है। ये बताइए कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का एरिया है, तो यहाँ आप लोग ना आए, थोड़ा सा बाहर से आप लोग कवरेज करें। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि जो सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर रेखाएं खींची गई हैं, क्या दिमाग में क्या कुछ है कि लोगों को इसका अनुपालन करना है? सोशल डिस्टेंसिंग लोग देख रहे हैं जैसा कि सभी अपने आप ही अनुपालना कर रहे हैं, सभी सजग हैं, सभी सतर्क हैं।
तो कोई समस्या बिल्कुल नहीं है अमित, अभी जो तक। तस्वीरें आपने दिखाई है पूरे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए ये फ्लाइट से शुरू हुई है और 5 शहर में आज पटना से फ्लाइट शुरू हुई 5 जगह के लिए और पूरी तैयारी के साथ क्या कुछ करना है तमाम चीजें हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि कैसे वो एयरपोर्ट पहुंचेंगे, कितना वक्त लगेगा और क्या क्या तैयारी उनको करनी है। तमाम चीजें करने के बाद ही वो एयरपोर्ट जाए तो शायद उनको आसानी होगी। और सबसे बड़ी बात कि आरोग्य सेतु ऐप जरूर अपने मोबाइल में डाउनलोड करें। अगर वहां आपका रेड स्टेटस आएगा तो आपको यात्रा करने से भी रोका जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। इधर भागलपुर में नवगछिया के नारायणपुर रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों ने जमकर बवाल काटा है। इस दौरान मजदूरों ने स्टेशन पर तोड़फोड़ की। ट्रेन कटिहार जा रही थी, तभी नारायण स्टेशन पर उसे तकरीबन 20 मिनट तक रोक दिया गया। इसी से नाराज यात्रियों ने जमकर हंगामा किया और यहां तोड़फोड़ किया है। उधर छपरा जंक्शन पर भी प्रवासी मजदूरों ने जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की है। दरअसल सूरत से आई ट्रेन को मुजफ्फरपुर जाना था, लेकिन ट्रेन को डाइवर्ट कर दिया गया, जिसके बाद मजदूर जो है वो उग्र हो गए। उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान कुछ मजदूरों ने पथराव भी करना शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने मजदूरों पर लाठीचार्ज कर दिया। छपरा जंक्शन पर काफी देर तक स्थिति अफरा तफरी वाली रही। और अब बात कोरोना से जंग में जीत की। नवादा में कोरोना से जंग जीतने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। रविवार को करीब 7 लोग कोरोना को मात देकर अपने घर लौट गए। अंतिम रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद सभी लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। कोरोना से जंग जीतने वाले 7 लोगों में से 2 पुलिसकर्मी और एक WHO का स्टाफ भी है। साथ ही सिविल सर्जन का अंगरक्षक नीलेश कुमार ने भी कोरोना से जंग जीत ली है। पटना की सड़कों पर पेट पर इश्तिहार लगाकर एक युवक सामान बेच रहा है। भीख मांगना युवक को गवारा नहीं, क्योंकि युवक स्वाभिमानी है, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से कोई युवक का सामान नहीं खरीद रहा। न्यूज 18 की टीम ने जब युवक का दर्द जानने की कोशिश की तो उसका दर्द बड़ा बेदर्द निकला। वो प्रवासी नहीं है, ठीक है। वो स्वाभिमानी है, ठीक है। वो कर्मवीर है, ठीक है, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं है। धर्मवीर के लिए इतनी बात अगर काफी ना लगे तो पेट पर सटे उस दर्द की चिट्ठी को पढ़ लीजिए। क्या लिखा है ये पढ़कर हमारे सहयोगी रजनीश आपको बता रहे हैं। और देख सकते हैं इस पर लिखा भी है, सामान बेच रहा हूं साहब, कोई तो खरीद लो, भिखारी बनना नहीं चाहता, अब मुझे मजबूर मत करो। ना राशन कार्ड ना कोई सुविधा, पूरा परिवार भूखा हूँ, दया करो साहब दया करो। सरकार लॉकडाउन में मत सताओ, कुछ तो खरीद लो, ना मेरे पास घर है ना दुकान, कर्ज से हूँ परेशान। सुन लिया आपने, स्वाभिमान राजधानी की सड़क पर सामान बेच रहा है, क्योंकि धर्मवीर भीख नहीं मांगना चाहता, हाथ नहीं फैलाना चाहता। स्वाभिमान की ऐसी दिनचर्या 26 साल से चल रही है। आधी आबादी तो धर्मवीर को पहचानती भी होगी। रोजाना चौराहे पर इन्हीं सामानों के साथ वो खड़ा होता है। आप सभी से कहता हुआ, ले लीजिए ना बाबूजी। कोरोना वायरस की वजह से कोई छूना तक पसंद नहीं करते हैं, तो हम अपना आप बीती लाचारी ये लिख करके हैं, तो कोई सर मदद के रूप में कुछ कर देते हैं, कोई बाई चांस कोई खरीद भी लेते हैं। हमारा इसलिए ये साटने का तात्पर्य 2 लाख रुपया कर्ज है सर, महीना का 4000 रुपया महीना सूद देना पड़ता है। जी हाँ, किराया पर। मेरे पास गांव में भी अपना मकान नहीं है। कोरोना से सब लड़ रहे हैं, धर्मवीर भी लड़ रहा है, भूख से, जिम्मेदारियों से, कर्ज से। कि मरने के बाद 4 लाख देते हैं, हम जैसा स्वाभिमानी को 2 लाख रुपया लोन के ऊपर दे दीजिए सर, हम कुछ करके दिखाएंगे सर। बिहारी हूँ, बिहार का नाम गौरव करूंगा सर, मुख्यमंत्री जी। प्रवासियों के नून रोटी खाने और बिहार से नहीं जाने पर मुख्यमंत्री ने ठीक है कहा था, तालियां बजी थी। तो अपील है सरकार आपसे,
धर्मवीर को उसकी परेशानियों से निजात दिलाने वाला तथास्तु कह डालिए, कह दीजिए ना ठीक है। ठीक है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना काल के बीच इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। बदले परिदृश्य में चुनाव कैसे होगा, किस तरह से जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा, इस पर बहस अभी से ही छिड़ गई है। तमाम सियासी दल अपने अपने तरीके से तर्क भी दे रहे हैं। कोरोना संक्रमण और चुनाव, ये दोनों ही शब्द बिहार के सियासी गलियारे में इन दिनों चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं, क्योंकि इसी साल अक्टूबर-नवंबर में बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तमाम सियासी दल अपने अपने तरीके से चुनावी तैयारी में जुटे हैं। कोई डिजिटल चुनाव की बात कर रहा है तो किसी की निगाहें चुनाव आयोग के रुख पर टिकी हैं। आने वाले भविष्य के गर्त में क्या है, यह ऐसी घटना जो इतिहास में कभी हुई नहीं थी, तो इस समय बोलना बहुत अर्ली होगा कि क्या है। चुनाव आयोग जिस तरह के नियम तय करेगा उन नियमों का पालन करते हुए हम चुनाव में जाएंगे। वो तो पार्टियां अपना काम करते रहेंगी, लेकिन चुनाव किस प्रक्रिया से निर्धारित होगा, कैसे निर्धारित होगा, कौन से मापदंड होंगे, ये सब अभी भविष्य के गर्भ में है। बिहार की विपक्षी पार्टियां भी इस इंतजार में हैं कि चुनाव आयोग क्या फैसला लेता है। हालांकि कोरोना काल में भी आरजेडी का कॉन्फिडेंस लेवल देखने लायक है। ये इसके बाद क्या होते हैं, अगर यही स्वरूप रह गया और इसी में चुनाव आयोग कराती है तो भी हम लोग तैयार हैं। चुनाव होगा कि नहीं होगा, मैं समझता हूं यह फैसला चुनाव आयोग को करना है। इस परिस्थिति में सामान्य तरीके से तो चुनाव हो नहीं पाएंगे। आने वाले दिनों में कोरोना का संक्रमण कम भी हो जाएगा, लेकिन पूरे दुनिया में काम का तरीका बदला सा जरूर नजर आएगा। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां भी अपने आप को उसी के मुताबिक तैयार करने में जुटी हैं। ब्रजम पांडे, न्यूज़ 18 पटना। एक तरफ देश भर में कोरोना का संकट है और इस त्रासदी में सरकार लोगों को सुरक्षित करने में जुटी है, जबकि कुछ सियासी दल अपनी सियासत चमकाने में लगे हैं। आरजेडी के युवराज तेजस्वी यादव इस कोरोना काल में भी बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठाने में लगे हैं। जो सच्चाई है अब हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्वारंटीन सेंटर में रह रहे मजदूरों से बातचीत कर रहे हैं, तो दूसरी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सोनिया गांधी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एनडीए सरकार को घेरने की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं और बिहार को आर्थिक संकट से उबारने के लिए स्पेशल स्टेटस का मुद्दा उठा रहे हैं। तेजस्वी के इस ट्वीट पर जेडीयू और बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। 1.5 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज बिहार को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, जो आज तक कभी नहीं हुआ था। तो जाहिर बात है कि इनको लगता है कि कुछ भी बोलना है तो अभी नया ये बोल रहे हैं। अब 50-60 दिन बाद, पता नहीं कितने दिन बाद आए अब, लेकिन जो वहां रहे भी तो जो ट्वीट का कंटेंट अगर आप देखिएगा, कुछ सकारात्मक राजनीति का तो कंटेंट था नहीं। जेडीयू तेजस्वी के इस ट्वीट को शुद्ध रूप से सियासी मानती है, जबकि आरजेडी बचाव के मुद्रा में है। देखिए, ये जो लोग भी कह रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं, उनकी मानसिकता पर तरस आती है। तेजस्वी यादव जी ने 11 करोड़ बिहार वासियों के हित की बात कही है। तेजस्वी और उनकी सेना भले ही ये दलील दे रहे हैं कि राजनीति से ऊपर उठकर उनकी पार्टी प्रदेश के हित में स्पेशल स्टेटस की मांग उठा रही है, लेकिन हकीकत से सभी वाकिफ है। साथ ही तेजस्वी की ये मांग कोरोना संकट काल में हंसुए के ब्याह में खुरपी के गीत के समान ही लगता है। अमित सिंह, न्यूज़ 18 पटना। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।